दोस्तों 2023 में अगर आप आपका खुद का घर बनवाने जा रहे हो और अगर आपको ये जानना है कि घर बनवाते समय जो भी हमको काम करने होते हैं उन कामों को करने के लिए आपको कितने लेबर चार्जेस पे करने होंगे या कितना लेबर रेट वहाँ पे लगेगा हर एक काम को करवाने के लिए, तो ये अगर आपको जानना है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। मेरा नाम है कौस्तुभ आहिर, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि हर एक काम को करवाने के लिए, घर बनाते समय हर एक काम जो हमको करना होता है उन कामों को करवाने के लिए हमको कितना लेबर चार्जेस पे करना होगा या कितना लेबर रेट वहाँ पे करना होगा, ये हम लोग डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो काम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो है आरसीसी वर्क। अब आरसीसी वर्क यानी कि क्या? आरसीसी वर्क यानी जो भी आपके आरसीसी मेंबर्स होते हैं जैसे कि फुटिंग्स, कॉलम्स, बीम्स, स्लैब्स, स्टेयरकेस, ये सारे जो हमारे आरसीसी मेंबर्स हैं इनको कास्ट करने के लिए, इनको बनाने के लिए आपको जो लेबर चार्जेस पे करने होंगे वो है एनीवेयर इन बिटवीन 130 रुपीज टू 150 रुपीज, यानी कि 130 रुपए से लेके 150 रुपए पर स्क्वायर फीट के अंदर कहीं पे आपको वो चार्जेस पे करने होंगे। अब ऑब्वियसली ये फ्रॉम प्लेस टू प्लेस भी थोड़ा बहुत वेरी करेगा। 130 रुपए से 150 रुपए का रेंज हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस थोड़ा बहुत वेरी होगा और कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर भी ये रेट्स चेंज होते रहते हैं। ऐसा कुछ इसके लिए परफेक्ट फाइनल रेट नहीं है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स थोड़ा कम रेट भी चार्ज कर सकते हैं 130 रुपए तक, और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स 150 रुपए तक भी चार्ज कर सकते हैं। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्टर किस क्वालिटी में वहाँ पे काम करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग भी वो रेट बताता है आपको। ठीक है, तो आपको क्वालिटी भी चेक करना है कॉन्ट्रैक्टर के कामों की। अब ये हो गया हमारा पहला वर्क जो है आरसीसी वर्क। उसके बाद जो सेकंड वर्क हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो है ब्रिक वर्क एंड प्लास्टर वर्क। तो ब्रिक वर्क यानी कि क्या? जो भी हम लोग दीवारें बनाएंगे घर के लिए, तो दीवार बनाना और उसके ऊपर प्लास्टर करना, अंदर से भी और बाहर से भी, घर के अंदर से भी और घर के बाहर से भी। तो ये दोनों काम करने के लिए जो रेट आपको पे करना होगा वो पे करना होगा एनीवेयर इन बिटवीन 100 रुपीज टू 110 रुपीज, यानी कि 100 रुपए से लेके 110 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के अंदर। अब जब मैं पर स्क्वायर फीट कहता हूं, चाहे वो हमने जो आरसीसी वर्क का रेट देखा है या फिर ब्रिक वर्क प्लस प्लास्टर वर्क का हम लोग जो रेट देख रहे हैं यहाँ पे, जब मैं पर स्क्वायर फीट रेट बोलता हूं तो वो पर स्क्वायर फीट ऑफ स्लैब एरिया है। जितना भी आप स्लैब एरिया कंस्ट्रक्ट करोगे वो स्लैब एरिया वहां पे आपको कंसिडर करना है इसका फाइनल चार्जेस निकालने के लिए। जो भी फाइनल कॉस्ट आपको आएगा इस रेट को कंसिडर करके, तो वो जब भी आप फाइनल कैलकुलेट करोगे तो आपको स्लैब एरिया वहां पे कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 स्क्वायर फीट एरिया का स्लैब कंस्ट्रक्ट करते हो और अगर आपको आरसीसी वर्क की कॉस्ट निकालनी है तो सिंपली आपको, अगर आप 150 रुपीज चार्जेस कंसिडर करते हो पर स्क्वायर फीट बेसिस पे आरसीसी वर्क के लिए, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय आपका जो स्लैब एरिया है जो कि है 1000 स्क्वायर फीट जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 150, तो जो भी आपका कॉस्ट निकल के आएगा वो आपको लगेगा आरसीसी वर्क करने के लिए आपके घर के लिए, अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट एरिया है स्लैब का। तो इसी तरीके से आपको ब्रिक वर्क और प्लास्टर वर्क का भी सेम तरीके से आपको कॉस्टिंग निकालना होगा। तो पर स्क्वायर फीट यानी कि पर स्क्वायर फीट ऑफ स्लैब एरिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है वो है इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए जो आपको रेट पे करना होगा वो होगा 250 रुपए पर पॉइंट। ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए आपको 250 रुपए वहां पे रेट्स पे करने होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है वो है प्लम्बिंग वर्क। तो प्लम्बिंग वर्क के लिए आपको एनीवेयर इन बिटवीन 10,000 रुपीज टू 15,000 रुपीज पर टॉयलेट, यानी कि 10,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए के अंदर पर टॉयलेट बेसिस पे आपको पे करने होंगे प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर को। अब ये डिपेंड करेगा, जो भी रेट यहाँ पे आपको पे करना होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका घर कितना बड़ा है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटे घरों के लिए आपको वो चार्जेस कहीं भी पे करने होंगे 10,000 रुपए के आसपास। बट अगर आपका घर बड़ा है तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्लम्बिंग लाइंस वहाँ पे ले होने वाले हैं वाटर सप्लाई के या फिर ड्रेनेज के, तो उनकी लेंथ कितनी है। वो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा चार्जेस आपको उसको पे करने होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये चार्जेस वेरी करेंगे एनीवेयर इन बिटवीन 10,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए
के अंदर पर टॉयलेट बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे पर टॉयलेट बेसिस पे मतलब यहाँ पे आपके जो टॉयलेट बाथरूम में जो काम होने वाले हैं वो भी कंसिडर हम लोग कर रहे हैं, और उसके साथ ही जो आपको किचन के अंदर जो भी प्लम्बिंग लाइंस ले करने होते हैं, किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी आपके टैप्स आते हैं उनका भी प्लम्बिंग का काम यहाँ पे इसी रेट के अंदर किया जाएगा, ठीक है। अब ये नॉमिनल घर के लिए हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली का जो घर बनता है उसके अंदर जो टॉयलेट्स बनते हैं उसको कंसिडर करते हुए मैं आप लोगों को ये रेट्स यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्लम्बिंग चार्जेस। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोरिंग वर्क। फ्लोरिंग वर्क यानी कि जो भी टाइल्स हम लोग बिठाएंगे फ्लोर पे, तो उसका रेट जो चल रहा है जो आपको पे करना होगा वो है 15 रुपए से लेके 20 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। अब यहाँ पे जब मैं कहता हूँ कि 15 रुपए से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, तो अगेन यहाँ पे आपका जो फ्लोर एरिया है, जिस एरिया के ऊपर आपके टाइल्स फिक्स होने वाले हैं वो एरिया वहां पे आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो वो है 15 रुपए से 20 रुपए के अंदर पर स्क्वायर फीट बेसिस पे फ्लोरिंग वर्क के लिए, ऑलराइट। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है वो है पेंट वर्क। अब पेंट वर्क के लिए आपको पे करने होंगे 10 रुपए से लेके 12 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, प्राइमर इंक्लूडिंग प्राइमर एंड पुट्टी वर्क, ऑलराइट। तो 10 रुपए से लेके 12 रुपए के अंदर आपको यहाँ पे करने होंगे। तो अगेन ये वेरी करेगा कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर भी और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस भी, ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, इसीलिए हमने ये रेट लिया है 10 रुपए से लेके 12 रुपए के अंदर। अब इसमें आपका पेंट वर्क भी आ गया, इसमें प्राइमर वर्क भी आ गया और वॉल पुट्टी वर्क भी आ गया, ठीक है। अगर आप वॉल पुट्टी करवाने वाले हैं तो ये रेट भी है अगेन पर स्क्वायर फीट बेसिस पे। अब यहाँ पे पर स्क्वायर फीट मतलब क्या, जो भी आपका दीवार का एरिया है, जिस दीवार के एरिया के ऊपर यहाँ पे पेंट वर्क होने वाला है वो एरिया आपको यहाँ पे कंसिडर करना है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है वो है जिप्सम फॉल सीलिंग वर्क। जो हम लोग फॉल सीलिंग वर्क करते हैं छत के ऊपर, तो उसका जो रेट चल रहा है लेबर रेट, वो आपको पे करना होगा 25 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, ठीक है। ये भी अगेन वेरी करेगा 20 रुपए से लेके 25 रुपए के अंदर, बट जो एवरेज रेट हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो है 25 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो अगेन यहाँ पे पर स्क्वायर फीट मतलब क्या, जो भी आपका स्लैब एरिया है, जिस स्लैब एरिया के ऊपर फॉल सीलिंग वर्क होने वाला है वो स्लैब एरिया आपको काउंट करना है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद जो अगर आप पनिंग वर्क करवाने वाले हो दीवारों के ऊपर, तो वो पनिंग वर्क करवाने के लिए आपको लेबर चार्जेस पे करने होंगे 9 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो अगेन जिस एरिया के ऊपर ये पनिंग वर्क होने वाला है उतना एरिया आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो वो चार्जेस है 9 रुपए पर स्क्वायर फीट, एक एवरेज रेट हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद फाइनल जो हम लोग काम कंसिडर कर रहे हैं वो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन, यानी कि जमीन के नीचे अगर आप वाटर टैंक बनाने वाले हो या फिर पानी की टंकी अगर आप बनाने वाले हो या फिर सेप्टिक टैंक अगर आप बनाने वाले हो, तो उसका कॉस्ट आपको लगेगा 4 रुपए पर लीटर तक। तो जैसे कि हम लोग अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या फिर सेप्टिक टैंक है उनको कैलकुलेट करते हैं लीटर्स में। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 5000 लीटर का अगर आप वाटर टैंक बनाने वाले हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक, तो ये जो रेट हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो है 4 रुपए, एक एवरेज रेट। अभी यहाँ पे गलती से मैंने 12 रुपए मेंशन किया है, सॉरी फॉर दैट। ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने विथ मटेरियल रेट गलती से यहाँ पे ले लिया है। तो अगर आप ईंटों में यानी कि ब्रिक वर्क में अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने वाले हैं तो उस केस में आपको 12 रुपए पर लीटर तक उसके चार्जेस पड़ेंगे। और अगर आपको ओनली लेबर रेट जानना है तो वो है 4 रुपए पर लीटर, जो एक एवरेज रेट हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 5000 लीटर की वाटर टैंक बनाने वाले हो तो आपको जो चार्जेस पड़ेंगे वो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपए पर लीटर जो हमारे लेबर रेट के चार्जेस है, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इस तरीके से आपको वो चार्जेस निकालने होंगे, इस तरीके से आपको वो कॉस्ट निकालना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो भी यहाँ पे घर बनाते समय आपको काम करने होते हैं सिविल वर्क से लेके फिनिशिंग वर्क्स तक, तो ऑलमोस्ट हर एक काम के लिए हमने यहाँ पे देखे कि कितने लेबर चार्जेस आपको पे करने होंगे 2023 में अगर आप आपका खुद का घर बनवाने जा रहे हैं तो दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको किसी और काम के बारे में अगर आपको रेट जानने हैं जो मैंने यहाँ पे गलती से अगर कंसिडर नहीं किया होगा, और अगर आपको उस काम के बारे में अगर रेट जानने हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके ऊपर मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दी है वो आपको यूज़फुल लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।